नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या सीसीए को 20% कोटा से ज़्यादा सीट मिलेगी? क्या होगा अगर सीसीए कैंडिडेट को यूआर का कट ऑफ को क्लियर कर जाता है? और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस प्रकार बनती है सीसीए कैंडिडेट की कट ऑफ और उनकी मेरिट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हर आरआरबी की जोन वाइज कितनी भी उनकी वैकेंसीज थी उनको यहाँ लिख रखा है। जैसा कि आप लोगों ने इस नोटिफिकेशन में देखा होगा जो कि आरआरबी की तरफ से आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि कितना जोन वाइज जो है फॉर्म वो भरा गया था। तो जिसमें लास्ट कॉलम में आप सभी लोगों ने सीसीए के टोटल हर आरआरबी वाइज जितने भी फॉर्म भरे थे उनको दिखाया गया है। और यहाँ पे टोटल ये बताया गया है कि 1,31,420 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यहाँ पे ये जो सीसीए कैंडिडेट हैं ये सभी सीसीए को यहाँ पे मिला के बताया गया। इसमें बहुत सारे नॉन सीसीए भी कैंडिडेट हैं जो कि अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम में तो बैठ गए हैं और उनका मेरिट भी अभी हाई चला जाएगा। इसके वजह से ही नॉन सीसीए की वजह से थोड़ा मेरिट हाई जाएगा कट ऑफ में, लेकिन डीवी में इन लोगों को बाहर कर ही दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल सीसीए की जो संख्या है वो लगभग 40,000 के करीब ही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को इस बात की डर थी, क्योंकि इस बार लगभग आप देखें यहाँ पे तो हर वैकेंसीज में जो है लगभग, जैसे कि अहमदाबाद में 936 है, आरआरबी अजमेर में 284 है, बेंगलोर में 101 है। जो सबसे कम कहीं पे है तो वो बेंगलोर में है। भोपाल में 323 है, भुवनेश्वर में 193 है, बिलासपुर में 269, चंडीगढ़ में 955। इसी तरह से हर आरआरबी में यहाँ पे वैकेंसी दिया गया और लगभग हर आरआरबी को जोड़ दिया जाए तो लगभग 6400 से करीब, लगभग 6400 से कुछ ज़्यादा ही सीटें हो रही है जो कि सीसीए कैंडिडेट के खाते में इस बार आई है। तो हर सीसीए कैंडिडेट के मन में ये डाउट है कि क्या 6400 ही सीसीए कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। अगर कोई सीसीए बच्चा सोचता है कि अगर मैंने यूआर का कट ऑफ को अगर मैंने पार कर लिया तो क्या मेरा सिलेक्शन यूआर के बेसिस पे होगा या मेरा सिलेक्शन सीसीए कोटा जो 20% का कोटा है उसके तहत होगा। तो इसको लेके बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न बना हुआ है और बच्चे आए दिन कमेंट में ये डाउट पूछते रहते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए आज की वीडियो में मैं इस बात का आंसर आप लोगों को बताता हूँ कि एक सीसीए कैंडिडेट का मेरिट किस तरह से बनता है। तो सीसीए कैंडिडेट का मेरिट जो है वो मेनली इन 5 बातों पे निर्भर करता है। सीसीए कैंडिडेट का मेरिट सबसे पहला है कि वैलिड सीसीए कैंडिडेट होना चाहिए, मतलब जो कि नॉन सीसीए, जो कि कहीं और प्राइवेट जगह से या किसी और जगह से सेल से भेल से कहीं से भी किए हुए हैं, तो उन सीसीए को तो सबसे पहले बाहर निकालेगी। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको वैलिड सीसीए होना चाहिए। आप लोगों ने अगर रेलवे से अप्रेंटिस का कोर्स किया है तभी आप इस चीज़ के लिए पात्र हैं। दूसरी बात है कि कट ऑफ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिर्फ यूआर का कट ऑफ अगर मैंने पार कर लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि यूआर की कट ऑफ मान लीजिए किसी जोन में 70 गई है, ये बस मैं एक एग्जाम्पल मान रहा हूँ। तो यूआर का कट ऑफ 70 गया है। अब बहुत सारे सीसीए कैंडिडेट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने 70 पार कर गया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ जो होती है वो सबसे लोएस्ट कैंडिडेट की मार्क्स होती है। तो उनको इस बात का डर लग रहा है कि अगर मैंने यूआर का कट ऑफ क्लियर किया तो मुझे सबसे लोएस्ट होने की वजह से कहीं मुझे ट्रैक मेंटेनर जो ग्रेड 4 की है, ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, कहीं वो पोस्ट तो नहीं मिल जाएगा। हो सकता है उस बच्चे की किसी और पोस्ट की अभिलाषा हो सकता है वो चाह रहा हो कि मुझे वर्कशॉप वाली पोस्ट मिले। तो इस बात का उन लोगों को डर है कि क्या होगा, तो इसी के लिए वो लोग कन्फ्यूज़न में बने हुए थे। सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपका कट ऑफ अगर पार भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कट ऑफ के हिसाब से यूआर का सीट उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जिन्होंने किसी भी प्रकार का कोई एज रिलैक्सेशन ना लिया हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट हो गए जिनका एज लगभग इस बार तो रिलैक्सेशन मिला है। तो जिन कैंडिडेट का एज 33 ईयर के अंडर में है तो वो किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं ले रहे। लेकिन मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है, उन्होंने अपने एज में 3 साल का रिलैक्सेशन लिया है, वो कैंडिडेट अभी 35 ईयर के हैं, तो वो चाहे सीसीए कैंडिडेट हो के भी अगर उन्होंने यूआर का कट ऑफ अगर पार कर भी लिया फिर भी उनको यूआर की सीट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने एज में रिलैक्सेशन ले रखा है। इसी वजह से उनको यूआर की सीट नहीं दी जाएगी। दूसरा है उनका पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेनली इसी बात का डर है कि अगर यूआर से हुआ तो उनको मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस, अगर आप इसके एज के अंडर में आ रहे हैं, एज की क्राइटेरिया अगर आप लोगों ने पार कर लिया
और अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस अगर मैच नहीं हो रहा है, आप लोगों ने सीसीए के बेसिस पे अगर किसी पोस्ट को आप लोगों ने, मान लीजिए आप लोगों ने वर्कशॉप वाली पोस्ट को चुना है, अगर वो आपका यूआर से नहीं हो रहा तो आपको यूआर का कोटा नहीं देकर आपको सीसीए के कोटा के तहत ही वो पोस्ट दिया जाएगा। और तीसरी बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेडिकली बहुत सारे बच्चे मेडिकली फिट ही नहीं होते हैं, जैसे कि किन्होंने पॉइंट्समैन के पोस्ट के लिए खुद को डाल दिया है, अब लेकिन उनका पोस्ट प्रेफरेंस भी सही है, हर एक चीज़ सही है, लेकिन वो मेडिकली फिट नहीं है तो उनको वो सीट नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे, इन पांचों बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर किसी भी तरह से आप लोगों ने एज का रिलैक्सेशन लिया है या आपकी प्रीफरेंस मैच नहीं हो रही है तो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको 20% कोटा की ही सीट दी जाएगी। आप लोग बेफिक्र रहें इस बात से। हाँ, जो कैंडिडेट मान लीजिए किसी का एज मान लीजिए सबसे पहले वो 30 साल का है, मान लेते हैं एक बात, वो 30 साल का है, उन्होंने यूआर का कट ऑफ भी पार कर लिया है, किसी प्रकार का एज में रिलैक्सेशन भी नहीं लिया है, प्लस उनको वही पोस्ट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इनको किसी भी तरह का मान लेते हैं, इनको पॉइंट्समैन की ही पोस्ट चाहिए, तो इनको पॉइंट्समैन का पोस्ट भी चाहिए और ये मेडिकली फिट भी है। अगर ये सारी कंडीशन उनके हिसाब से अगर ये यूआर के कट ऑफ पार करने के बाद भी अगर मैच हो जा रही है, तब इनको सीसीए कोटा से हटा के इनको 20% के अलावा जनरल कोटा से इनको सीट दे दिया जाएगा, क्योंकि इनके हिसाब से सारी चीज़ें वो क्वालिफाई की हैं। अगर एक भी चीज़ में आप लोगों ने अगर क्वालिफाई नहीं किया तो आपको 20% कोटा के तहत ही सीट दिया जाएगा, ना कि आपको 20% कोटा के बाहर की सीट दिया जाएगा। उसके बाद एक और छात्रों का डाउट बना हुआ है कि जिनको भी बाहर का सीट चाहिए ओपन कैटेगरी की तो उनको पीईटी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक सीसीए कैंडिडेट हैं तो आपका पीईटी नहीं होता है, आप बिना पीईटी दिए भी आप ओपन कैटेगरी की सीट ले सकते हैं। दूसरा उनका स्कोर, उनका बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि क्या सिर्फ सीबीटी का स्कोर से होगा या सीबीटी प्लस एनएससी का स्कोर जोड़ के आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ लिखा गया है कि एक सीसीए कैंडिडेट का जो फाइनल स्कोर है वो सीबीटी और एनएससी दोनों को जोड़ के ही बनेगा। तो आपका जो कट ऑफ है वो इन दोनों को जोड़ के ही, अगर आप लोगों ने यूआर का कट ऑफ क्रॉस कर लिया है तो वो मान्य होगा। आपको किसी भी तरह का ना फिजिकल देने की ज़रूरत है, ना आप लोग को इंडिविजुअल सिर्फ सीबीटी में पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दोनों मिला के भी अगर पास करते हो और आप लोगों ने किसी भी तरह का कोई एज में रिलैक्सेशन नहीं ले रखा है और अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी मैच कर जाएगा और आप मेडिकली फिट भी हो तो आपको बेशक 20% कोटा से बाहर की सीटें मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी भी लोगों ने मतलब इन सभी क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया तो उनको सीट नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार की और डाउट हो तो कमेंट करें वीडियो पे, मैं कोशिश करता हूं कि आपके हर कमेंट का आंसर किया जाए। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो रेलवे के अपडेट्स यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।